रिकवरी में सामाजिक और पर्यावरणीय कारक संयम बनाए रखने और एक स्वस्थ, टिकाऊ जीवन शैली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सहायक वातावरण बनाना, नकारात्मक प्रभावों से बचना और जवाबदेही और समुदाय को बढ़ावा देना रिकवरी में दीर्घकालिक सफलता की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है। यह समझना कि ये कारक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, रिकवरी की यात्रा को मजबूती और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सकारात्मक और सहायक वातावरण सफल रिकवरी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जहां आप समय बिताते हैं, और यहां तक कि आपकी दैनिक आदतें भी समग्र रिकवरी प्रक्रिया में योगदान करती हैं। सहायक वातावरण बनाने से स्वस्थ व्यवहार को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है और ऐसी स्थितियों के संपर्क में आने से बचा जा सकता है जो रिलैप्स को ट्रिगर कर सकती हैं। सहायक वातावरण बनाने के तरीके: एक सुरक्षित, पदार्थ मुक्त स्थान स्थापित करें, चाहे घर पर हो या काम पर। सुनिश्चित करें कि आपके आसपास का वातावरण प्रलोभनों से मुक्त हो। रिलैप्स की संभावना को कम करने के लिए अपने वातावरण से शराब, ड्रग्स या अन्य पदार्थों को हटा दें। अपने आसपास सकारात्मक प्रभाव डालें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके रिकवरी में सहायता करते हैं, चाहे वे दोस्त हों, परिवार हों या सहायता समूहों के सदस्य हों। इन व्यक्तियों को आपकी संयमशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए और सकारात्मक वातावरण में योगदान देना चाहिए। अपने समय को संरचित करें। ऐसी दिनचर्या और दैनिक आदतें बनाएं जो स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके रिकवरी में सहायता करें, जैसे व्यायाम, शौक या माइंडफुलनेस अभ्यास। उदाहरण: अपने घर को पदार्थों को हटाकर, रिकवरी कोट्स जैसे सकारात्मक अनुस्मारक जोड़कर और प्रत्येक दिन ध्यान या पढ़ने जैसे आत्मदेखभाल अभ्यासों के लिए समय समर्पित करके एक शांत, सहायक स्थान में बदल दें। रिकवरी के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह सीखना है कि खुद को नकारात्मक प्रभावों और वातावरण से कैसे दूर रखा जाए जो रिलैप्स को ट्रिगर कर सकते हैं। रिकवरी में कई लोगों को लगता है कि उन्हें अपने सामाजिक दायरे का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी संयमता की रक्षा के लिए बदलाव करने की आवश्यकता है। नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए मुख्य रणनीतियाँ: उच्च जोखिम वाली स्थितियों की पहचान करें। उन स्थानों, लोगों या गतिविधियों को पहचानें जो आपको पदार्थों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इनमें पार्टियां, बार या ऐसे दोस्त शामिल हो सकते हैं जो अभी भी पदार्थों का उपयोग करते हैं। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। दोस्तों और प्रियजनों को रिकवरी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और उन सीमाओं के बारे में बताएं जिन्हें आपको निर्धारित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आप उनसे कह सकते हैं कि वे आपको शराब या ड्रग्स न दें, या आपको उन जगहों पर आमंत्रित न करें जहां पदार्थ मौजूद हैं। पुरानी सामाजिक आदतों को बदलें। यदि आपका पिछला सामाजिक जीवन पदार्थों के उपयोग के इर्द-गिर्द घूमता था, तो लोगों से जुड़ने के नए तरीके खोजें। शांत समुदायों में शामिल हों। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जिनमें पदार्थ शामिल न हों, और ऐसे दोस्तों की तलाश करें जो समान लक्ष्य साझा करते हों। उदाहरण: अगर आप पहले दोस्तों के साथ बार में समय बिताते थे,
तो उन्हें कॉफी या सैर के लिए आमंत्रित करने पर विचार करें। इस तरह आप खुद को उच्च जोखिम वाली स्थितियों में डाले बिना भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। लंबी अवधि की रिकवरी में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ऐसे लोगों का होना जो आपकी यात्रा को समझते हैं और आपके कार्यों के लिए आपको जवाबदेह ठहराते हैं, आपके शांत रहने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। समुदाय और कनेक्शन भी आवश्यक हैं। समर्थित महसूस करना और यह जानना कि दूसरे आपकी प्रगति की परवाह करते हैं, आपको प्रेरित रहने में मदद कर सकते हैं। रिकवरी में जवाबदेही का निर्माण। सहायता समूह में शामिल हों। एल्कोहलिक्स एनोनिमस आ, नारकोटिक्स एनोनिमस एनए या स्मार्ट रिकवरी जैसे समूह एक संरचित वातावरण प्रदान करते हैं जहां सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं। नियमित बैठकें समुदाय और जवाबदेही की भावना प्रदान करती हैं। एक प्रायोजक या संरक्षक खोजें। कई सहायता कार्यक्रम एक प्रायोजक या संरक्षक रखने को प्रोत्साहित करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो रिकवरी प्रक्रिया से गुजरा हो और मार्गदर्शन और जवाबदेही दे सके। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान किसी से संपर्क करना बेहद मददगार हो सकता है। अपने लक्ष्य साझा करें। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या साथियों को अपने रिकवरी लक्ष्यों के बारे में बताएं। जब लोग समझते हैं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, तो वे आपको जवाबदेह बनाए रखने और ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। रिकवरी में समुदाय की भूमिका। भावनात्मक समर्थन। रिकवरी कई बार अलग-थलग कर सकती है, लेकिन समुदाय का हिस्सा होने से आपको जरूरत पड़ने पर भावनात्मक समर्थन मिलता है। अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना जो आपकी यात्रा को समझते हैं, अकेलेपन की भावनाओं को कम करने में मदद करता है और आपके संकल्प को मजबूत करता है। शांत रहने की प्रेरणा। दूसरों को उनके ठीक होने में सफल होते देखना बहुत प्रेरक हो सकता है। ऐसे लोगों से घिरे रहना जिन्होंने समान चुनौतियों का सामना किया है और संयम के मार्ग पर बने रहे हैं, आपको याद दिलाता है कि दीर्घकालिक रिकवरी संभव है। उदाहरण: स्थानीय सहायता समूह में शामिल होना और साप्ताहिक बैठकों में भाग लेना जवाबदेही और अपनेपन की भावना दोनों प्रदान करता है। समय के साथ आप दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना लेंगे जो रिकवरी के उतार-चढ़ाव के दौरान आपको प्रेरित और समर्थन कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।